गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक। हैप्पी करवा चौथ। आज यहाँ पे करवा चौथ सेलिब्रेट हो रहा है कनाडा में 9 अक्टूबर को, और इंडिया में सेलिब्रेट होने वाला है कल 10 अक्टूबर को। तो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी करवा चौथ। अभी मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं और अभी देखो पूरा अंधेरा है। नॉर्मली जैसे सरगी का टाइम होता है 4 बजे का, नॉर्मली लोग जैसे 4 साढ़े 4 बजे सरगी ले लेते हैं, बट बेसिकली सरगी आप सूर्योदय से पहले ले सकते हो। तो अभी सूर्योदय होने में तो ऑलमोस्ट 2 घंटे पड़े हैं, 7 साढ़े 7 पौने 8 बज जाते हैं यहाँ पे। सर्दियों में ना यहाँ पे क्या है कि लेट सनराइज होता है, तो उस टाइम पे हम लोग आराम से उठ के, एक एग्जैक्टली 4 बजे नहीं उठना पड़ता, आप 5 साढ़े 5 बजे उठ के आराम से सरगी बना के अपना आराम से सरगी खा सकते हो। कोई जल्दी जल्दी काम नहीं करने पड़ते सारे। तो मैं अपने लिए आज बनाने वाली हूँ सिंपल सा पराठा। समटाइम्स मैं पराठा स्किप कर देती हूँ, समटाइम्स मैं खा लेती हूँ, बिकॉज मुझसे ना मॉर्निंग में उठते कुछ खाया नहीं जाता है, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू गाइज रिलेट टू इट। तो जो भी मैंने सरगी के लिए थोड़ा बहुत सामान लिया है, बस मैं वही खाने वाली हूँ। तो मैंने कल रात को ही सेवियाँ जो आती हैं करवा चौथ के टाइम पे, वो दूध में भिगो के रख दी थी, और अभी मैं अजवाइन वाली पराठी बनाऊंगी। फ्रूट में होपफुली आई टेक एन एप्पल। और एक टिप जो करवा चौथ पे मैं हमेशा करती हूँ वो है कोकोनट वाटर पीना, क्योंकि कोकोनट वाटर पीने से ना जो डिहाइड्रेशन है ना वो नहीं होती थ्रू आउट द डे, क्योंकि ऑब्वियसली बिना पानी का फास्ट है। आई कैन डू विदाउट फूड, बिना पानी के थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो कोकोनट वाटर बहुत हेल्पफुल होता है। सो चलो मैं क्विकली अपने लिए पराठा प्रिपेयर कर लेती हूँ, एंड देन सरगी खाते साथ में। तो ये सरगी में मैंने लिया अजवाइन का पराठा, साथ में थोड़े एप्पल हैं, सेवियाँ और थोड़े से बादाम। बादाम तो चलो मैं एवरी मॉर्निंग वैसे भी खाती हूँ, और इसके अलावा नारियल पानी और कॉफ़ी। तो मैं क्विकली अपनी सरगी इंजॉय कर लेती हूँ। और सच कल ना मेरे को इतना अच्छा एक PR पैकेज आया है। पहले मेरे को लगा दिवाली का कोई पटाखा है, बट इट्स समथिंग एल्स। अब मैं सरगी वगैरह खाने के बाद आपको दिखाऊंगी क्या है, बट कितनी बढ़िया पैकेजिंग आई है। और ये ना ऐसे इंजेक्शन सा बना हुआ है। We are ready for the school। और शार्लेट ने बहुत अच्छा आउटफिट पहना है, बट ऊपर ना जैकेट पहनाई है, तो इस वजह से प्रॉपर आउटफिट नहीं दिख रहा है। शी इज वेयरिंग अ वेरी क्यूट स्वेटर सी, और उसमें ऐसे हार्ट्स बने हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको बस स्कूल छोड़ के आती हूँ, एंड देन स्टार्ट करते हैं अपने पूरे दिन की प्रिपरेशन। तो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, 1 बजने वाले हैं। और अगर आज वीकेंड होता ना तो एक बड़ा फायदा होता। पहली बात तो ये कि स्कूल का आना जाने वाला काम नहीं होता। तो अब एटलीस्ट नॉर्मली क्या होता है करवा चौथ पे इस टाइम तक मैं 1-1:30 बजे रेडी होना स्टार्ट कर लेती हूँ, सो डैट मेरे को ना ऐसा लगता है कि अच्छी वाइब रहती है, पूरे दिन तैयार रहो तो। बट अभी मेरे को शार्लेट को स्कूल लेने जाना है, तो बड़ा अजीब सा लगेगा एकदम पूरे सज धज के स्कूल जाना। तो इसलिए मैंने अभी ये सिंपल सी अपनी येलो वाली कुर्ती पहन ली है, जो आई थिंक मैंने पहले भी बहुत ब्लॉग्स में पहनी होगी। और लेकिन मैंने चूड़ियां पहन ली हैं और थोड़ा सा सिंदूर लगा लिया, इतना मैंने कर लिया है, क्योंकि फिर मेरे को है कि अगर मेरे को तैयार नहीं होना तो एटलीस्ट कुछ चीजें मैं कर लूँ। और अभी मैं उसके लिए लंच प्रिपेयर करूंगी, एंड देन उसके बाद शार्लेट को जो मैं पिक करके लेके आऊंगी, तो 3:30 बजे तक का टाइम आराम से हो जाएगा। तो 3:30 पौने 4 बजे मैं फिर कथा के लिए रेडी होंगी। और करवा चौथ वाले टाइम पे ना मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि करवा चौथ के लिए मैं स्पेशली आराम से आधा घंटा वगैरह लगा के बाथरूम में रेडी होती हूँ, तो उसको टाइम किलिंग भी बोला जाता है। तो कथा मैं सुनूंगी उसके बाद आराम से रेडी होके, तो 4:30 बजे के आसपास मैं कथा कर लेती हूँ। ऑल्दो यहाँ विनीपेग में हिंदू टेम्पल्स में बहुत अच्छे से कथा वगैरह होती है। तो सेंट एन्स एक मंदिर है जो हमारे घर से थोड़ी सी दूर है, क्योंकि वो साउथ साइड पे पड़ जाता है। तो वहां पे ना बहुत प्यारी कथा होती है। मैं जब पहली बार कनाडा आई थी, मतलब 2017 में, तब उस टाइम हम लोग सेंट एन्स गए थे, और इतना सुंदर लगा था मुझे। और तब मैं एकदम फर्स्ट टाइम आई थी, तो हमारे आने के विदिन 2-3 मंथ्स के अंदर अंदर ही ये पड़ गया था करवा चौथ। तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि यहाँ पे कैसे सेलिब्रेट होता है, और यहाँ सेलिब्रेट होता भी है नहीं होता। तो टेक्निकली हम लोग जब नए नए आए थे, तब उस टाइम पे हमें, अब तो सोशल मीडिया की वजह से बहुत कुछ पता लग जाता है ना कि कनाडा में भी सब कुछ अब अच्छे सेलिब्रेट होता है, दिवाली, दशहरा, सारे त्योहार। बट उस टाइम पे सोशल मीडिया का इतना जोर नहीं था। आपको याद होगा स्टार्टिंग में तो मैंने भी कितनी सारी कनाडा रिलेटेड वीडियोस बनाई थी, क्योंकि मेरे को भी आके कितनी चीजें पता लगी थी, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू हेल्प द कम्युनिटी। तो उस टाइम जब हम आए थे, तो मैंने कुछ ऐसा कोई सूट वूट पैक करा नहीं था अपने साथ। इंडिया से जब हम आए थे, तो ज्यादातर जो अपने जीन्स और ये सब चीजें, यही सारी चीजें लेके आई थी। तो जब मैं करवा चौथ वाले दिन देखने गई थी सेंट एन्स मंदिर, वो वहाँ पे तो एक अलग ही वाइब थी। सारे लोग इतने अच्छे से तैयार थे, मतलब मेरे को ऐसा 2 सेकंड के लिए नहीं लगा कि मैं इंडिया में नहीं हूँ, मतलब इतनी सुंदर वाइब थी।
तो तब मैंने देखा कि यहाँ पे भी हर चीज़ बहुत अच्छे सेलिब्रेट होती है, इवन बिफोर सोशल मीडिया। जो लोग यहाँ बहुत पहले से रह रहे हैं वो लोग समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। सोशल मीडिया से बहुत पहले से लोग कहते हैं ना यहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत पहले से होता आ रहा है आई थिंक। तो वहाँ पे मंदिर जाके बहुत अच्छा लगा था। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि वो मंदिर ऑलमोस्ट घर से पहुँचने में 45 to 50 मिनट्स बहुत आराम से लग जाते हैं। एंड देन शार्लेट का स्कूल है, तो स्कूल के बाद बच्चे को इतनी दूर ट्रैवल करा के लेके जाना, मुझे पता है वो थोड़ी परेशान तो हो ही जाएगी, तो इसलिए मैं कथा घर पे ही कर लूँगी। और मेरे को सही रहता है, नॉर्मली कथा मैं घर पे कर ही लेती हूँ। उसके अलावा जो आसपास नेबर्स हैं उनमें आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हमारे मिक्स नेबर्स हैं, कुछ इंडियंस हैं, कुछ फिलिपिनोज हैं, कुछ यहीं के बॉर्न एंड रेस्ड वाइट कनेडियंस हैं, बहुत सारे ना मतलब रेसेस हैं हमारे सारे यहाँ पे नेबरहुड में। तो आई एम नॉट रियली श्योर कि कौन रखता है फास्ट कौन नहीं रखता, तो मैंने कभी पूछा भी नहीं, तो मैं खुद ही कर लूंगी कथा। और मेरे को कथा मेरी मम्मी सुनाती हैं हर बार। आप लोगों ने बहुत टाइम से अगर फॉलो करे तो हर बार देखते होगे मैं वो क्लिप भी थोड़ी सी शॉर्ट करती हूँ। तो मम्मा बस उठेंगी और वो कथा करा देंगी। आज एक चीज डिफरेंट हुई है। डिफरेंट पता क्या हुई है आज? नॉर्मली इंडिया में करवा चौथ होती है एंड देन नेक्स्ट डे कनाडा में करवा चौथ होती है। इस बार इंडिया में करवा चौथ बाद में और कनाडा में पहले है। तो जब मैं कथा के लिए उठूंगी बेसिकली उस टाइम मम्मी उठेंगी सरगी के लिए। तो इस बार मैं उनको परेशान नहीं करने वाली, इस बार उनको उठना ही है, तो मैं उनको एकदम सही टाइम पे कॉल करूंगी। ऑल्सो कार्तिक का महीना भी स्टार्ट हो गया है, तो बहुत ही प्यारा महीना होता है। जितने भी भक्त हैं भगवान के, स्पेशली कृष्ण जी के भक्त, विष्णु जी के भक्त, ये बहुत अच्छे सेलिब्रेट करते हैं। और मेरी मम्मी पता नहीं कितने सालों से कार्तिक में सुबह उठ के कथा पूजा नहाना ये सब करती हैं, तो वैसे भी वो थोड़े टाइम से उठती है ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इजी रहेगा। चलो मैं क्विकली अब शार्लेट के लिए बना रही हूँ खाना, आलू गोभी बना रही हूँ। और रात के लिए क्या बनाना है स्टिल नो प्लान्स, मे बी शाही पनीर वगैरह कुछ ना कुछ मैं रात के लिए बनाऊंगी। लास्ट ईयर हम लोग रेस्टोरेंट गए थे, बहुत बिजी था लेकिन मजा भी आया था। सो आई एम नॉट श्योर कि रेस्टोरेंट वगैरह का प्लान मेरा नहीं होता, इट्स ऑलवेज सनी कि वो मेरे को बोल देते हैं कि रेडी हो जाओ बस रेस्टोरेंट जाएंगे। आज कुछ बोला नहीं है तो मैंने कहा भाई मैं सेफ साइड पे अपनी आलू गोभी और शाही पनीर वगैरह बना लूं। अगर भाई पति का ले जाने का मन नहीं भी हुआ तो हमारे पास खाना होना चाहिए व्रत खोल के आराम से खाना खाने के लिए। तेल के अंदर मैंने हींग और ज़ीरा ऐड करा है और उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर, अदरक और हरी मिर्च डाल के उसको अच्छे से भुना है। काफ़ी अच्छे से भुनने के बाद इसमें बेसिक मसाले नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर डाला है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर गोभी ऐड करी है और खूब सारे पटेटोज़ भी ऐड करे हैं। शार्लेट को आलू गोभी में आलू ज़्यादा पसंद है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर मैं इसको पकाऊंगी अच्छे से और लास्ट में इस पर बस गार्निश करूँगी हरे धनिए से। कल रात को मैंने दही जमा ली थी, तो आलू गोभी के साथ दही काफी अच्छी लगती है शार्लेट को खानी, तो आलू गोभी के साथ मैं उसको दही सर्व कर दूंगी और साथ में गर्मा गर्म रोटियां। और मैं ना अभी सब्जी बने तो हो गए 10 मिनट, उसके बाद मैं सीधा कमरे में गई क्योंकि भाई हमारे घर में चल रहा है सफाई अभियान लास्ट एक वीक से। तो हमने पिछले हफ्ते बेसमेंट को कवर करा, अभी भी टॉय रूम रहता है जो दोबारा से डिजास्टर हो गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है टॉय रूम को भाई हर एक महीने में डीप क्लीनिंग चाहिए, वो भी बहुत खतरनाक वाली, क्योंकि शार्लेट को आई थिंक ऐसा लगता है कि घर पे कोई है जो आराम से सारी चीजें क्लीन कर लेता है, किसी पास सुपर पावर है, बट जिसके पास है उसकी बैटरी डेड है ऑलरेडी। तो हमने लास्ट वीक में धीरे धीरे करके एक एक पोर्शन लिया था घर का। तो जैसे पहले हम लोगों ने नीचे का एरिया सारा साफ करा बेसमेंट में, एंड देन उसके बाद किचन हमने लास्ट वीक क्लीन करी थी सारी। किचन क्लीन करने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि किचन एवरीडे बेसिस पे भी काफी अच्छे से क्लीन होती है। बैंड हमारी बजी थी जब हम लोगों ने लिविंग एरिया साफ करा था, क्योंकि लिविंग एरिया में फर्नीचर होता है, सोफा सारा खिसकाना, कारपेट, टेबल, एंड देन वैक्यूम, एंड देन मॉपिंग, और उसके बाद उसके सूखने के बाद सब कुछ सेट करना। तो मेरी कमर ने तो जवाब दे दिया था, हमें करीब 2 घंटे लग गए थे अच्छे से क्लीन करने में सब कुछ। एंड देन उसके बाद अभी बेडरूम रहता है जो आज मैं खुद क्लीन कर रही हूँ। एक टाइम होता था करवा चौथ पे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती थी ऐसे बोलने की भी, जब पहला पहला नया नया फर्स्ट सेकंड होता था, ऐसे पावर ही नहीं होती थी। धीरे धीरे करके आई थिंक एक रूटीन लाइफ हमारी ऐसी हो जाती है कि आप अपने आप ही मोटिवेटेड रहते हो, नो मैटर आपने फास्ट रखा है नहीं रखा है। तो अभी तो अगर आप मुझे बोलोगे 2 सब्जी और बनानी है मैं भी बना भी लूंगी, मेरे को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज जो मेरे को थोड़ा सा बॉदर करती है वो है थोड़ी प्यास, क्योंकि मैं पानी पिए बिना नहीं रह सकती, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है सिर्फ प्यासा रहना। भूखा आई कैन डू इट, वो व्रत वगैरह रख के भी हैबिट हो ही जाती है इतने सालों से, बट प्यास एक चीज है।
तो अभी बस मैं शार्लेट को स्कूल से लेके आऊंगी, तैयार होंगी, आपको अपना आउटफिट दिखाऊंगी पहन के, और उसके बाद मैं कथा करूंगी। तो क्विकली, मेरे को ना चूड़ियों की आवाज बड़ी अच्छी लग रही है। ये वही वाली चूड़ी है जो मैं लेके आई थी मिठाई के डब्बे में, और ना किसी ने मेरे को कमेंट भी करा कि स्वाति जब तुमने मिठाई का डब्बा खोला तो मैं कह रही ये कौन सी लाल लाल गोल गोल मिठाई है, तो ये है वो वाली मिठाई। और ना ये देखो, अब नेल्स मैं पास से दिखाती हूँ, तो ये ना ऐसे हल्के ऐसे कलर चेंज करते हुए लगते हैं, और धूप में तो ना ये बहुत ही प्रिटी लगते हैं। कैट आई बोलते हैं इनको। मैं अप्रैल से लेके अब अक्टूबर तक 6 महीने में मैं चौथी बार करा चुकी हूँ, तो बहुत सुंदर लगते हैं। लव दिस कलर। कथा का टाइम होने वाला है, तो मैं क्विकली स्किन केयर कर रही हूँ, एंड देन जल्दी से मेकअप करना पड़ेगा बिकॉज मेरी मम्मा उठ गई हैं, और मेरे को अच्छा नहीं लगता ज्यादा देर वेट कराना किसी को भी। क्विक सा ट्रांजिशन आएगा जैसे कि ऐसे। कोई तो है खुदा जिसकी दुआ से हो तुम मेरे दिल में सदा। कोई तो है खुदा जिसकी रज़ा से हो तुम मेरे जीने की वजह। तो मैं रेडी हो गई हूँ। ये मैंने चूड़ियां पहनी है, और ये मेरे बैंगल्स है, ये मेरी शादी के ही बैंगल्स है, एंड देन मंगलसूत्र पहना हुआ है। मंगलसूत्र वैसे तो पहनने का इतना मौका मिलता नहीं है, मैं पतली सी चैन ही पहन के रखती हूँ, बट ये मंगलसूत्र पहन लिया है। इयररिंग्स मैंने आज थोड़े से हैवी से पहने, देखने में हैवी है, वैसे काफी लाइट से इयररिंग। थोड़ा सिंदूर लगा लिया है, बिंदी और मेकअप कर लिया है, और बस अभी मैं जाके करूंगी कथा, एंड देन उसके बाद वेट करेंगे, जो मेन वेट है जो सुबह से चल रहा है, चांद निकलने का। बैठी थी, उसने कहा ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं, उसने कहा ठीक है। तो थाली मैंने रेडी कर ली है। यहाँ पे जो स्वीट है ना, इसकी थोड़ी चाशनी निकल रही है, तो इसलिए मैंने सोचा इसको इसी बॉक्स में रख दूं। दिया और ये छन्नी, एंड देन सनी अभी अभी आ गए हैं घर पे, बस वॉशरूम गए हैं, हैंड वगैरह वॉश करने के लिए। फ्लावर्स लेके आए हैं, एंड देन मेरे को बिना बताए भाई वहां गए हुए थे पोलो पार्क, और वहां से बड़ी सुंदर सुंदर सी चीजें लेके आए। लेट मी शो यू। मुझे लगा कि फ्लावर्स के साथ इस बॉक्स में चॉकलेट है, बट देन वो पंडोरा गए और वहां से इतने सुंदर इयररिंग्स लेके आए हैं, एंड आई एब्सोल्युटली लव देम। सी अभी 1 मिनट, एक तो मेरे को ढंग से दिखाने नहीं आ रहे, 1 मिनट रुको, मेरे को तो बहुत प्रिटी लगे। सी रुक जाओ भाई, फोकस हो जाए। ओके, सी हाउ ब्यूटीफुल, मेरे को बहुत ही सुंदर लगे। एंड देन साथ में मेरे लेके आए हैं एक बहुत अच्छी चीज, सिफोरा का गिफ्ट कार्ड भी और उसके अलावा चॉकलेट्स बर्डीज की। सो हैप्पी, थैंक यू। जब लेके आए ना तो हाथ में बस ऐसे बैग और ये था, तो मेरे को लगा चॉकलेट और फ्लावर्स लेके आए, बट इयररिंग्स और सिफोरा गिफ्ट कार्ड, वो क्या बोलते हैं, चेरी ऑन द टॉप। लव इट, चेरी ऑन द टॉप हो गए। मैं जल्दी से सनी को कह देती हूँ कि कैमरे मेरे एक बार आउटफिट दिखा दो यार, मुझे आउटफिट दिखाना है पूरा कैसा लग रहा है, एंड देन वी आर गोइंग आउट। हाँ, वो शार्लेट साथ में लगी हुई है। शार्लेट कहती है, शार्लेट को ना मैंने इंडियन नहीं बनाया, तो उसको ऐसा है कि उसको रेडी नहीं कराया अच्छे से, बाहर ठंड है इसलिए नहीं बनाया इंडियन आउटफिट। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि काफी अच्छा लगेगा वाला दुपट्टा, तो यू गाइस आर राइट, दुपट्टा देखने में काफी अच्छा लग रहा है, और एक सिंपल सा प्यारा सा सूट पहना है मैंने करवा चौथ पे। तो थैंक यू सनी मेरा आउटफिट दिखाने के लिए। चलो लेट्स गो, चांद निकल गया इस बार बहुत जल्दी, एंड फाइनली व्रत खोलते हैं। में ना चांद के एकदम बढ़िया दर्शन हुए हैं, क्योंकि हमारे घर के जस्ट पीछे ही और काफी जल्दी 8:30 बजे के आसपास ही। तो अभी हमने वहां पे थोड़ा बहुत जल पी लिया है, थोड़ा सा ही पानी पिया, क्योंकि मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है ऐसे बड़े सारे घर थे साथ में। चांद पूरा बड़ा हाँ, पूरा चांद बड़ा, और एज ऑलवेज हमारा दिया नहीं जला। हमने इतनी ही कोशिश करी, बहुत हवा चल रही थी। तो हैप्पी करवा चौथ गाइज। अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए, थैंक्स टू दिस गाय जो हमें डिनर पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि सनी ने 3 साल पहले से डिसाइड करा था कि थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि बाहर ही जाया करें। ज्यादा हो जाता ना घर बनाना तुम्हारा, खाना वगैरह।